नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वो कनाडा जो भारत को पानी पी पी कर कोसा करता था, कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर डेविड मॉरिसन ने एक स्टेटमेंट दिया, मीडिया को ये कहा कि हम भारत के टुकड़े नहीं करना चाहते हैं, हम भारत की अखंडता का सम्मान करते हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि अचानक से कनाडा के सुर क्यों बदलने लगे। उसका एक कारण है राजनीति। राजनीति बड़ी खराब चीज है। राजनीति में ना कोई स्थायी रूप से दोस्त होता है, ना कोई स्थायी रूप से दुश्मन होता है। आपके हितों की पूर्ति हो रही है तो आप दोस्त बना लेंगे, हितों की पूर्ति नहीं हो रही है तो आप दोस्ती में कटौती कर लेंगे। भारत ने नहीं, वहां पर एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जब मृत्यु हो गई, हत्या की गई, तो कनाडा ने सीधा आरोप लगाया कि भारत के द्वारा अपनी एजेंसी के माध्यम से हमारे यहां पर घुसकर और फिर हमारे एक देश के नागरिक को मारा गया। भारत और कनाडा के बीच के जो रिलेशन है वो भी लगातार खराब होते जा रहे थे। ऐसे में वहां के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं डेविड मॉरिसन, उनका इस प्रकार का जो स्टेटमेंट आया है कि नहीं, हम भारत की अखंडता का सम्मान करते हैं और भारत के टुकड़े नहीं करना चाहते हैं, तो उनसे यह भी पूछ लिया गया कि लेकिन आपके यहाँ पर तो एक खालिस्तानी जो है रेफरेंडम करते हैं कि अलग से खालिस्तान बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, हमारे देश का कानून ऐसा है जिसमें हम फ्रीडम बोलने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन हम इस प्रकार के विचारों का समर्थन नहीं करते। अच्छा, एक मेरे मन में एक सवाल पैदा हो गया कि इस प्रकार अगर उनके वहां पर स्वतंत्रता है, तो अगर वहां पर कोई व्यक्ति कनाडा के टुकड़े करने का अगर रेफरेंडम कराएगा तो भी मेरे हिसाब से शायद वो लोग करवाएंगे। खैर, सवाल ये निकल कर आता है कि कनाडा के सुर क्यों बदले। तो राजनीति बाबू भैया, राजनीति। सुनना, एक अंदर की राजनीति, एक बाहर की राजनीति। ये कनाडा का निचला सदन है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, मतलब कनाडा की लोकसभा। टोटल सीट है यहां पर 338। सरकार बनाने के लिए आपको 50% प्लस 1 सीट चाहिए। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो की एक पार्टी है जिसको लिबरल पार्टी कहा जाता है। ये लिबरल आदमी, ये लिबरल पार्टी, ये वाली, ये जस्टिन ट्रूडो पार्टी। कौन सी? लिबरल पार्टी। 338 टोटल सीटें हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। सरकार बनाने के लिए आपको आधी प्लस 1 चाहिए, मतलब मोटी मोटी बात है कि 170 के लगभग आपको सीट वहां पर चाहिए। चुनाव जब हुए तो जस्टिन ट्रूडो की इतनी सीटें नहीं आई, जस्टिन ट्रूडो की सीट आई कम। अकेले अपने दम पे सरकार बना नहीं सकते थे। ये वहां का ये स्थिति कि लिबरल पार्टी की 153 सीट, तो अब इन्होंने लेंस लगा के देखा कि किसको लें किसको लें किसको लें साथ में, ताकि 170 के लगभग आंकड़ा पहुंच जाए और हम अपनी सरकार बना लें। तो इनको एक पार्टी दिखी, ये वाली पार्टी जो है एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके जो मुखिया हैं वो हैं जगमीत सिंह। ये जगमीत सिंह नाम से पता लग रहा होगा, जगमीत सिंह, ये जगमीत सिंह। तो जगमीत सिंह जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया हैं, इन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं। और ये जगमीत सिंह वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देते हैं, रेफरेंडम वगैरह इन चीजों को सपोर्ट करते हैं। तो ये बात भी स्वाभाविक थी, समझने वाली बात थी कि जब जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक बैसाखी के ऊपर चल रही है, तो जैसा इनकी तरफ से कहा जाएगा वैसा बयान तो जस्टिन ट्रूडो को देना पड़ेगा। तो इसीलिए समय समय पर हम ये देखते थे कि जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत के संबंध में कभी कुछ बयान दे दिया जाता था, खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए कभी कुछ बयान दे दिया जाता था। मतलब दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल तल्ख हो गए थे, खराब हो गए थे। लेकिन अब कुछ समय बाद वहां पर चुनाव होने हैं। जगमीत सिंह ने आंख फेर ली और आंख फेरने के बाद अपना समर्थन जो है वापस ले लिया। अब जब समर्थन वापस ले लिया तो ये जो जस्टिन ट्रूडो हैं, लिबरल पार्टी के जो हैं, इनकी सरकार जो है ये अल्पमत में आ गई। तो वहां पर जो फ्लोर टेस्ट है ये चेक करने के लिए सदन में कि भैया वास्तव में इनके पास में बहुमत है या नहीं है, तो एक काम करो, यहाँ पर एक फ्लोर टेस्ट करवा लेते हैं। अब जब रेजोल्यूशन वहां पर पास किया गया तो थोड़ी थोड़ी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो कभी ना कभी आकर इनको समर्थन देती रहती हैं जस्टिन ट्रूडो को, जिसके कारण अभी हाल फिलहाल तक जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो नहीं गिरी। लेकिन भविष्य में कभी भी अगर महीने 2 महीने बाद कभी भी अगर जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरती है तो इसमें कोई एक सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। खैर, विषय यह है कि जब जगमीत सिंह ने अपना समर्थन ले लिया तो उसके कारण अब जस्टिन ट्रूडो की जगमीत सिंह पर वो निर्भरता नहीं रही, बाकी पार्टियां छोटी मोटी उसको समर्थन कर देती हैं। तो इसीलिए अब स्टेटमेंट देने के लिए भी, उस प्रकार के स्टेटमेंट देने के लिए जो वहां के खालिस्तानियों को पसंद है, अब जस्टिन ट्रूडो जो है वो बाध्य नहीं है। तो एक तो ये रीजन है कि वहां की जो आंतरिक राजनीति है उसका स्वरूप बदल रहा है, समर्थन वाला। समझ रहे होंगे आप कि कौन किसको समर्थन दे रहा था, उसके कारण एक तो ये लहजा बदला। दूसरा, अमेरिका का भी प्रेशर है।
इसके अलावा एक समिट है G7 समिट, उस G7 समिट को भी सक्सेसफुल करना है। तो ये कारण है समझना। दरअसल वहां पर क्या है, कनाडा में अगले साल वर्ष 2025 में जून के महीने में एक समिट होना है G7 राष्ट्रों का। और हम ये जानते हैं कि भारत जो है ये G7 राष्ट्रों का मतलब इस समिट का आधिकारिक रूप से सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जहां जी समिट होता है तो भारत को एक विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। उसका कारण है कि भारत दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है और विश्व की हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में जो G7 सदस्य राष्ट्र हैं, जो पहले G8 के नाम से हुआ करते थे, अभी G7 उसको बोलते हैं, तो ऐसे में G7 के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आंख बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत को भी विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। अब जून 2025 में जब कनाडा में ये G7 का समिट होना है तो कनाडा के द्वारा भी निश्चित रूप से भारत को एक विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया जाएगा या बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का भी प्रेशर रहेगा। अब ऐसे में दो स्थितियां हो सकती हैं कि या तो भारत इस G7 समिट को कोई विशेष महत्व ना दे, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जाने की बजाय हो सकता है कि अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दें। तो ऐसे में ब्रिक्स और G7 जब दोनों की तुलना करें तो ऐसे में आज ब्रिक्स जो संगठन है वो ब्रिक्स अपनी महत्ता बढ़ाता जा रहा है और G7 सदस्य के जो राष्ट्र है, विशेष रूप से जो अमेरिका है, वो ये नहीं चाहता कि ब्रिक्स की तुलना में G7 की जो महत्ता है वो कम हो। इसीलिए शायद अमेरिका का भी कनाडा के ऊपर ये दबाव रहा होगा कि 2025 में जून में जो G7 का समिट होना है तो उससे पहले जो आपने कपड़ा फाड़ दिया, एक काम करो, इसकी अच्छे से रफू कर दो, भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर लो, ताकि G7 समिट की जो महत्ता है ये कम ना हो और इसकी महत्ता बनी रहे, क्योंकि अभी ब्रिक्स उसको चुनौती दे रहा है। तो ये है बाहरी कारण जिसकी वजह से कनाडा के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, बोले ना देखो हम तो भारत की अखंडता का सम्मान करते हैं और भारत के हम कभी भी टुकड़े नहीं करना चाहते और भारत के टुकड़े करने की ना 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 पाप पाप कभी सोची नहीं हमने। तो खैर चलो, इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।